नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नए वीडियो और मज़ेदार टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने जो पहली रीजनिंग की क्लास ली थी उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें अपोजिट नंबर को कैसे याद करें बाय ट्रिक के द्वारा। अगर जिसने भी हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस पिछली वीडियो को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सेकंड पार्ट करने वाले हैं। हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर सेकंड का वो रीजनिंग का सेकंड पार्ट भी कवर कराइए। तो हम इसमें जो भी अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट के सारे नंबरों को क्या कराएंगे, आपको एकदम चुटकियों में याद कराएंगे। और सिर्फ आपको क्या करना है, उन नंबरों को सिर्फ इमेजिन करना है और सिर्फ देखना है अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर हैं वो कहाँ छिपे पड़े हैं। सिर्फ आपको ये इमेजिन करना है और कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं करेगा कि सर ऐसे नहीं होता है या वैसे नहीं होता है। सिर्फ आपको इमेज करना है। इमेजिंग के लिए आपको क्या कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको याद कराऊंगा। उसमें से जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में से निकाल को आपको दिखाऊंगा मैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करोगे तो आपके क्या वो अल्फ़ाबेट के जो कुछ वर्ड होते हैं वो छूट जाएंगे और आपको याद नहीं हो पाएंगे। तो ये जो मज़ेदार वीडियो है इसमें लगातार आप बने रहिए। जिसने भी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी सारी वीडियो वॉच करते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो जो थी हमने क्या करा था, उसमें रीजनिंग का जो अल्फ़ाबेट्स का ये हमारा टॉपिक था उसमें हमने अपोजिट नंबर करे थे। अपोजिट नंबर जैसे A to Z, बाय जीरोक्स कॉपी और दूध वाला, और एक वर्ड भी आया था बहुत इंटरेस्टिंग था जो कि आपने सभी ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था और आप सभी इतना मज़ेदार और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें हमने बताया था कैलाश पर्वत है, दूध वाला है और दुनिया भर की हमने बहुत मज़ेदार ट्रिक्स बताई थी। सभी को, जितने भी अपोजिट नंबर है सभी को याद करने की मज़ेदार ट्रिक थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अल्फ़ाबेट्स के नंबरों को कवर करने वाले हैं। उनको ट्रिक के द्वारा एकदम कैसे याद करें, चुटकियों में याद होंगे आपको, चुटकियों में, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ देखना है आपको। तो इस वीडियो में क्या करेंगे हम, ये हमारा जो टॉपिक है ये हम इस पर नहीं कर सकते, इसको हम किस में करेंगे, हमारा जो ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड पर आपको मैं पेन पेपर के मोड से करके दिखाऊं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने स्मार्ट बोर्ड पर। देखिए ये स्मार्ट बोर्ड पर ABCD Z तक लिखी हुई हैं। तो ये इनके क्या हैं, अल्फ़ाबेट के जितने भी हैं इनके नंबर हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्योंकि अगर जो हमको ये नंबर याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। आपको अगर जो ABCD एग्ज़ाम में लिखोगे भी, AABCD Z तक लिखोगे भी, तो उसमें क्या है, आपका टाइम वेस्ट भी होगा और एग्ज़ाम में जो आंसर होगा, आपका क्वेश्चन का जो आंसर दोगे उसमें टाइम बहुत लग जाएगा और क्वेश्चन को गलत होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर जो आपको ऐसे रैंडमली याद होते हैं कि C का 3 है, जैसे ये C का 3 है, D का 4 है, कोई भी रैंडमली कोई भी पूछ ले, L का 12 है, M का 13 है, तो आपको ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी और एकदम अच्छे से इसको क्या कर पाएंगे, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो आपको ये याद होने बहुत ज़रूरी है। तो इसके आप देखिए, हम आपको बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। इनको बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एज्यूम करना है, मानना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि ये हम ऐसा नहीं कर सकते या हम इधर ऐसे कैसे घुमा सकते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एज्यूम करना है, मानना है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ याद करना है। हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमें एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं, हमें एग्ज़ाम में राइट क्वेश्चन करना है। तो उसके लिए आपको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो देखिए अब हम इसको आगे देखते हैं। तो आपको दोस्तों ये ABCD तक तो सभी को याद होते होंगे, आपको पता होगा सभी को ही ABCD तक तो सभी को याद होते होंगे। तो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, तो ये 4 तो आपको सभी को याद होंगे। अब आता है हमारा E पर क्या है, E पर आता है हमारा 5 नंबर। तो जैसे हम E कैसे लिखा हुआ है, हमारा E लिखा हुआ है हमारा इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर से सिर्फ नीचे घुमा देना है। जैसे ये हमारा E है तो इसको क्या करना है, इधर से
नीचे घुमा देना है। तो ई का क्या बन गया हमारा 5 बन गया। तो याद हो गया होगा। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। जैसे हमारा ये ई है तो ई से हमें नीचे ये घुमा देना है। तो ई का क्या बन गया हमारा 5 बन गया। अब देखते हैं अगला हमारा 6। तो 6 पे क्या आता है हमारा, 6 पे आता है हमारा एफ। तो देखिए हमारे इसमें दो अल्फ़ाबेट होते हैं जो एक जैसे होते हैं। तो इन एक अल्फ़ाबेट के द्वारा हम क्या करना है, दूसरे को भी याद करना है। तो देखिए 6 पर क्या आता है हमारा, 6 पर आता है हमारा एफ आता है। और 16 पर क्या आता है हमारा पी आता है। तो एफ और पी क्या है, ये थोड़े सिमिलर हैं, देखने में क्या है ये एकदम सिमिलर हैं। तो देखिए हम एफ और पी दोनों को उल्टा करके देखते हैं। तो एफ और पी दोनों को उल्टा करने पर हमें 6 नंबर की आकृति मिलती है। देखिए हमने ये एफ है, एफ उल्टा कर लिया और पी उल्टा कर लिया। तो पी से क्या है ये देखिए आप इसको क्या 6 की आकृति आपको चमक रही होगी। तो ऐसे ही हमारा एफ में है। सिर्फ एफ में क्या है हमारा, इसमें एक ये इधर से ये नहीं खिंचा हुआ एक डंडा। तो हमें क्या कर लेना है, इसमें एक डंडा खींच लेना है। तो पी का उल्टा, पी को अगर जो हम उल्टा करेंगे तो आपको क्या ये 6 नंबर का दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए और 6 नंबर से हमें 3 संख्याएं मिलती हैं। जैसे ही हम उल्टा करते हैं, जैसे पी को उल्टा किया और एफ को उल्टा किया, तो 6 से क्या मिलता है हमें 3 संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो 6 से देखिए ये 6 नंबर, 3 संख्या कौन कौन सी है 6 नंबर, और ये 16 नंबर 6, 16 और 26। तो नंबर पर देखिए 26 नंबर पर हम काटा मार देंगे, क्योंकि 26 पर क्या आता है आपको सभी को पता होगा, हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं। तो जेड पर तो हमारा ये आएगा नहीं कोई सा भी, तो 26 पर तो हमारा जेड हो गया। तो एफ पर कौन आएगा हमारा 6 आएगा। तो बची दो संख्याएं 6 और 16। तो 6 पर एफ और 16 पर पी आएगा, क्योंकि हमारा एफ क्या आता है स्टार्टिंग में पहले ही आता है और हमारा जो पी होता है वो लास्ट में आता है। तो इसलिए हमारा एफ क्या हो जाएगा हमारा 6 नंबर पर हो जाएगा, और पी क्या हो जाएगा, पी को उल्टा करेंगे तो पी का उल्टा हमारा 16 नंबर। तो ये हमें 6 की आकृति दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे पी दिखाई दिया तो आपको तुरंत अपने दिमाग में एज्यूम कर लेना है कि पी को हमें उल्टा करके क्या कर लेना है 6 मान लेना है। तो 6 पे तो हमारा आगे देखोगे तो एफ आ गया, एफ को भी उल्टा करोगे, जैसे हमारा एफ ये है तो आप इसको उल्टा करोगे एफ को, तो एफ क्या आ जाएगा हमारा इस प्रकार का आ जाएगा बन के। तो इसको क्या कर लेना है आपको, या इस तरीके से कर लेना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो 6 पर क्या हुआ हमारा एफ आ गया और पी पर 16 आ गया। तो ये आपको अच्छे से एकदम याद हो गया होगा। तो अगला देखते हैं, अगला कौन आता है हमारा, अगला 2 नंबर आते हैं जी और क्यू। जी और क्यू ये भी दोनों क्या है सेम है। हम जी और क्यू दोनों में एक सामान्य आकृति देखने की कोशिश करते हैं। इन दोनों अक्षरों को ध्यान से देखने पर हमें 7 नंबर का आभास होता है, यानी कि हमें क्या एज्यूम होता है हमें 7 नंबर का। देखिए जैसे हमारा जी है, ये जी है तो इसमें क्या है, हम जी कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से जी बनाते हैं। तो हमारा जी में ही क्या है 7 छिपा हुआ है। तो आपको ये याद हो गया होगा। और हम क्यों कैसे बनाते हैं, क्यों हम बड़े अक्षर में कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें भी क्या हो गया, अगर देखोगे तो 7 छिपा हुआ है। तो इसमें भी 7 छिपा हुआ है और इसमें भी 7 छिपा हुआ है। तो दोनों में क्या हो गया 7 हो गया, जी में भी 7 और क्यू में भी 7। तो फिर 7 जी का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और क्यू का कितना हो जाएगा, क्यू में भी 7 छिपा हुआ है तो क्यू का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 7 इसलिए हो जाएगा जी का क्योंकि जी पहले आता है और क्यू हमारा बाद में आता है, तो इसलिए इसका हमारा क्या हो जाएगा 17। और देखिए और इन नंबर में 7 और 17 और 27 बनते हैं। तो 7 तो हमारा हो गया जी और 17 क्या हो गया हमारा क्यू, और 27 नंबर तो हमारे होते ही नहीं अल्फ़ाबेट में, तो इसलिए 27 का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन 27 को हम काट देंगे क्योंकि ए टू जेड में केवल 26 ही होते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं। अब बाद में बचे 7 और 17, इसलिए 7 पे जी हो जाएगा और 17 पे क्या हो जाएगा हमारा
क्यों हो जाएगा। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ये सिर्फ आपको दिमाग में इमेज बैठा लेनी है कि हमारा जी को हम इस प्रकार से बनाते हैं तो जी में क्या हो गया हमारा 7 है, और क्यू को हम इस प्रकार से बनाते हैं तो क्यू में भी क्या हो गया 7 हो गया। तो जी हमारा पहले आता है इसलिए इसका 7 हो गया, क्यू हमारा बाद में आता है इसलिए इसका 17 हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। जी हो गया। अब आया हमारा 8 पर 8। 8 पर कौन सा आया हमारा 8 आया। तो देखिए 8 को तो आप जैसे ही देखोगे 8 को तो आपको इसमें खुद ही 8 नज़र आ रहा होगा, क्योंकि एक डंडा ऊपर कीजिए एक डंडा नीचे, तो ये हमारी क्या बनेगी 8 की आकृति बनेगी। इसमें बिल्कुल ही सिंपल सी बात है दोस्तों, एच को ऊपर और नीचे से मिलाओ और देखो क्या बनता है। तो हमारा क्या बनता है हमारा 8 बनता है, यानी कि नंबर 8 बनता है। देखिए हमारा एच ये हो गया, हमने ये 2 डंडे मिला दिए तो हमारा क्या हो गया 8 की आकृति बन गई। तो यानी 8 नंबर पर क्या आता है हमारा एच आता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो अगला देखते हैं हमारा, और 9 पे क्या आता है हमारा 9 पर आई आता है। और देखिए आई को हम कैसे लिखते हैं, आई को देखिए बड़े अक्षर में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं आई को, और जब छोटे अक्षरों में लिखते हैं तो कैसे बनाते हैं हम आई को इस प्रकार से बनाते हैं। तो आई में क्या है 9 छिपा हुआ है। और देखिए कभी कर्सिव अक्षर जो होते हैं उसमें भी इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से भी बनाते हैं। तो आई में क्या है ऑटोमेटिकली 9 छिपा हुआ है। तो आई को आपको ऐसे याद कर लेना है। देखिए आई ये हो गया, हम इस प्रकार से बनाते हैं तो इसका नंबर क्या होगा हमारा 9 हो गया। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं अगला। तो अगला कौन सा हो गया हमारा, देखिए अगला कौन सा हो गया हमारा जे नंबर। अगला कौन सा हो गया हमारा जे नंबर। तो जे पे कौन सा आता है हमारा, जे का कौन सा आता है, जे आता है हमारा 10 नंबर पे। ये लो जे आता है आपका 10 नंबर पर। पता नहीं चला, आइए दिखाते हैं। आपको पता नहीं चला है तो देखिए आगे नीचे दिखाते हैं। जे का जो नीचे का भाग है उसे गोल करिए और देखिए, यानी कि 10 नंबर पर जे आता है। देखिए हमारा जे इस प्रकार से है, हम किस प्रकार से लिखते हैं जे इस प्रकार से लिखते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा नीचे ये हमारा गोल गोल हो गया, और ऊपर क्या होगा हमारा 1 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से 1 को क्या लिखता गया, 1 को हम इधर लिख लेंगे अलग, और 0 को क्या लिख लेंगे हम इधर। तो हमारा ये क्या बन गया 10 की आकृति बन गई। तो आपको ये भी अच्छे से याद हो गया होगा हम कैसे बनाते हैं जे, और आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम जे को बनाते हैं। इसमें 0 नीचे हो गया और 1 क्या हो गया ऊपर हो गया। तो जे क्या हो गया हमारा 10 नंबर पे आ गया। तो अगला देखते हैं, अगला कौन सा है के की 2 इम्पोर्टेंट ट्रिक है, वो आप इससे याद कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारे हरियाणा में, जैसे हरियाणा में जो कहीं जाओगे तो उसमें मजाक करते हैं, तो मजाक में क्या कहते हैं, 2 दोस्त होते हैं। दोस्तों हमारे हरियाणा में बच्चे मजाक करते हैं और कहते हैं कि ABCD का 11वां अक्षर कौन सा होवे, ABCD का 11वां अक्षर के होवे है। आप जाओगे हरियाणा में तो ऐसे ही बोलते हैं ABCD का 11वां अक्षर के होवे है, बता भाई के होवे है 11वां अक्षर। तो उसमें दूसरा बच्चा क्या कहता है, दूसरा बच्चा कहता है ABCD का 11वां अक्षर के होवे है, के होवे है। तो ABCD का 11वां अक्षर के होवे है, के होवे है। तो 11वां अक्षर कौन सा होगा के होवे है। तो ये आपको याद हो गया होगा। तो ABCD का 11वां अक्षर के होवे है, तो के से हमारा 11 हो गया। और आपको इस प्रकार से भी याद रखना है। अगर जो आप ऐसे नहीं याद नहीं रख सकते हो तो इसमें क्या है के देख, आपको ये के दिख रहा हो गया, तो इसमें हमारे इन 2 डंडों को बाहर निकाल लेना है, 1 और 1 2। तो इनको 2 को बाहर निकाल लेना है, और ये इससे क्या बन जाएगा हमारा 11 बन जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ हमें याद करना है और हमें एज्यूम करना है, जिससे कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन ठीक हो सके। तो हमारा के भी हो गया। और उसके बाद 12 पे क्या होता है, 12 पे आता है हमारा एल। 12 पे कौन सा आता है हमारा एल। तो देखिए एल कैसे बनाते हैं, हमारा एल ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। तो इसमें क्या है, आप इस प्रकार से एक बना दीजिए। तो ये क्या हो गया हमारा 2 का, आपको 2 ये दिख रहा होगा 2 के टाइप में।
तो इसी प्रकार से तो उसमें क्या लिख लेते हैं हम, एक डंडा और आगे लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा एल का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए हमारा ये एल है, ये हमारा 2 टाइप का है, इसमें हम ए इस प्रकार से आगे कर लेंगे तो ये हमारा 2 बन गया। तो उसमें एक और आगे डंडा खींच लेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा 12 नंबर हो गया। तो ये भी आपको याद हो गया होगा अच्छे से। तो अगला देखते हैं, अगले क्या है, 13। तो 13 से क्या होते हैं, हमारे 2 नंबर आते हैं। अब 13 पर एम आता है और 23 पर आता है हमारा डब्लू। 23 पर क्या आता है, हमारा डब्लू। अब बारी आती है एम की, तो आइए इसको भी पोस्टमार्टम करते हैं, इसका भी क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो एम और डब्लू को थोड़ा सा बस टेढ़ा कर दो और फिर देखिए, ये हमारा एम है और ये क्या हो गया, हमारा डब्लू हो गया। तो एम को भी टेढ़ा कर दीजिए, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो इससे क्या आकृति दिखाई दे रही है, हमें 3 की आकृति दिखाई दे रही है। एम को क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया, और डब्लू को भी क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। तो इसमें कौन सी आकृति आ गई, हमारी 3 की आकृति दिखाई दे रही है हमें। तो इसलिए, और इस नंबर से बनते हैं, कौन कौन से नंबर बनते हैं, जो हमारी 3 की आकृति आ गई। तो 3 से कौन बनता है, एक तो हमारा बनता है सी बनता है, और फिर एक 13, फिर 3 से लेंगे, फिर 13 बनता है, उसके बाद 23 बनता है। तो सी 3 पर तो हमारा सी आ गया, तो इस प्रकार से सी पर तो कोई आएगा नहीं। तो फिर अगला देखते हैं, अगला क्या हो गया, हमारा 13 हो गया। उसके बाद कौन सा आ गया, 23 आ गया। तो फिर आपको ये पता होगा, सबसे पहले एम आएगा 13 पर, उसके बाद डब्लू आएगा 23 पर, क्योंकि एम पहले आता है, डब्लू बाद में आता है, इसलिए हमारा 13 पे एम आएगा, डब्लू हमारा बाद में आएगा 23 पे। तो 3 नंबर से पता चलता है हमें, 3 पर क्या आता है, हमारा सी आता है। अब बचे 13 और 23 नंबर। तो 13 नंबर पर हमारा एम आता है, और 23 नंबर से जो आता है वो हमारा कौन सा हो गया, वो डब्लू हो गया। तो आपको ये भी अच्छे से याद हो गया होगा, बहुत ही सरल है। एम और डब्लू इनको टेढ़ा कर दीजिए, एम पहले आ जाएगा और डब्लू बाद में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कौन सा हो गया, हमारा एन। एन भी बहुत ही सरल है। तो एन क्या है, एन फॉर नेक्स्ट, एन फॉर नेक्स्ट। तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट को, यानी एन को। तो एन के बारे में बहुत, एन के बारे में कुछ नहीं, बस देखते रहो। क्या है हमारा, ये इस प्रकार से हमारा एन हो गया। तो एन को क्या करना है, हमें बीच में से एक डंडा काट देना है। तो यानी कि एन को क्या है, 2 हिस्सों में काट देना है बीच से। देखिए जैसे ये हमारा कटा हुआ है। तो जब हमने ये काट दिया, तो इसमें क्या हो गया, हमें 2 7 चमक रहे होंगे। तो हमें इसमें क्या चमक रहे हैं, इसमें हमें 2 7 चमक रहे हैं। तो देखिए, एक ये 7 हो गया उल्टा, और एक ये उल्टा 7 हो गया। तो दोनों 7 को क्या कर देना है, हमें दोनों 7 को जोड़ देना है। 7 + 7 14। तो 14 पे क्या हो गया, हमारा एन हो गया। तो एन का आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है, आपको याद हो गया होगा। इसको एन को क्या कर देना है, हमें बीच में से काट देना है। तो उसमें से हमें क्या हो जाएंगे, एन है, एन को बीच में से काट देना है। तो इसमें से हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2 7 प्राप्त हो जाएंगे। तो उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ऐड करके क्या बन जाएगा, हमारा 14 बन जाएगा। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब आया हमारा ओ। ओ पर कौन सा नंबर आता है, ओ कितने पर आता है, वो आता है हमारा 15 नंबर पर। एन अगर 14 पर आता है, तो ओ किस नंबर पर आता है। अरे सिंपल सी बात है दोस्तों, 15 पे ओ आता है, 15 पर ओ आता है, MNO। तो ओ को तो आपको एक इसी प्रकार से याद करना होगा, क्योंकि इसकी कोई ऐसी सरल और क्या बोलते हैं कि बस आपको ये सिर्फ याद करना है इसी प्रकार से, इसकी कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है। तो MNO। तो एम पर क्या हो गया, आपको याद हो गया, एम तो 13 पर, एन 14 पर हो गया, तो ओ क्या हो गया, हमारा 15 पर। इसी प्रकार से आपको इसको याद करना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब आया हमारा MNO। अब पी, तो पी किस पर आया, हमारा 16 पर आया। तो पी तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आप उसको उल्टा कर देना है, और उल्टा करने के बाद आपको 16 नंबर चमक जाएगा। उसके बाद हमारा 17 पे क्या आया, 17 पे क्या आया, हमारा क्यू आया।
क्यू को भी हमने आपको बताया था कि आपको इस प्रकार से लिखते हैं और आगे क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। तो हमारा इसमें 7 छिपा हुआ है क्यू में, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा 17 हो जाएगा। और जी भी आया था हमारा, जी तो जी भी ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें भी 7 लग रहा है, लेकिन जी में 17 नहीं होगा क्योंकि ये पहले आता है, क्यों हमारा बाद में आता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 हो गया। 18, और तो 18 पे क्या आता है, 18 पे हमारा आर आता है, और 19 पे क्या आता है, हमारा एस आता है। देखिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो आर अच्छी सॉरी ये अच्छा, अब बारी आती है आर की, यानी आर फॉर राजा की। दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है बस। तो आर हमने एच पढ़ा था, एच में हमने ऊपर इधर उधर दोनों तरफ लगा दिया था, तो फिर एच से क्या बन गया था, हमारा 8 बन गया था। तो इसी प्रकार से आर है, आर भी आपको क्या एकदम 8 की तरह चमक रहा होगा, 8 की तरह चमक रहा होगा, इसमें सिर्फ नीचे लगा देना है। तो 8 बन गया। देखिए हम ये हमारा आर है, आर में हमने नीचे एक डंडा लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, 8 की तरह बन गया। तो आपको पता होगा 8 से तो क्या पढ़ा था हमने, एच पढ़ा था, तो एच तो आएगा नहीं, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, हमारा 18 आएगा। 18 पे भी 8 आता है, तो 18 पे क्या हो जाएगा, हमारा आर आ जाएगा, और बचा हमारा 28। तो 28 तो हमारे अल्फ़ाबेट होते ही नहीं है, इसलिए 28 पे 8 आएगा ही नहीं। 8 पर एच आता है, और ए टू जेड केवल 26 अंक ही होते हैं, इसलिए आर आएगा 18 नंबर पे, और आर के बाद एस आता है, इसलिए एस किस पर आएगा, 19 पे आएगा। देखिए एस को कैसे याद कर सकते हैं आप, एस को आप एस के ऐसे बनाते हैं हम एस। तो आर तो हमारा आ गया था 18 पे, आर किस पर आ गया था, 18 पे। एस इस प्रकार से बनाते हैं, तो एस को क्या कर देना है, सिर्फ इस प्रकार से थोड़ा सा घुमा देना है, तो यह 9 की आकृति दे रहा है हमारा। तो एस हम ऐसे बनाते हैं, तो इसमें क्या है, सिर्फ थोड़ा सा ऐसे घुमा देना है, तो ये 9 की आकृति दे रहा है। तो आप इसी से याद कर सकते हैं, और आप एक डंडा आगे खींच लिए, तो ये क्या हो गया, हमारा 19 हो गया। तो एस हम इस प्रकार से बनाते हैं, और इसमें एक डंडा खींच दीजिए और एक आगे लिख दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 19 हो गया। एस फॉर 19। अब आता है अगला हमारा टी। तो टी किस पर आता है, टी आता है हमारा 20 पर। तो टी तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, इसको तो कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे T20 मैच होते हैं। क्रिकेट में क्या होते हैं, T20 मैच, तो T20 मैच होते हैं, तो टी फॉर 20, यानी कि टी पर क्या हो गया हमारा 20। T20 यानी T20 मैच तो आपने बहुत ही देखे होंगे ना, तो फिर टी नंबर पर क्या हो गया, हमारा 20 आ गया। तो आपको टी भी याद हो गया होगा। अगला देखते हैं हमारा, अब आया हमारा 21 नंबर। 21 पर क्या आता है हमारा, 21 पर आता है हमारा यू। तो यू को याद करना तो बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन कैसे, आइए देखते हैं हम। तो दोस्तों यू को काफ़ी बार हम ऐसे भी लिखते हैं, आपने देखा होगा, छोटे अंकों में हम क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं हम यू। कैसे, इस प्रकार से यू लिखते हैं। तो हम इसमें क्या दिख रहा है हमारा, इसमें 2 दिख रहा है, और पीछे क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। तो देखिए इसी प्रकार से हमारा ये यू है, यू में क्या है, आगे 2 की आकृति दिख रही होगी आपको, लास्ट में 1 की आकृति दिख रही होगी। तो इसमें हमारे 2 की दिख रही है, तो यहाँ पे हमें 2 लिख देना है, और यहाँ पर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। तो ये 21 क्या हो गया, हमारा यू हो गया। तो यू कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है। तो अब अगले देखते हैं, अगला कौन सा है हमारा, वी आता है। तो आपने वी तो बहुत ही जगह देखा होगा, देखिए 22 पर कौन सा आता है, 22 पर वी आता है। तो दोस्तों काफ़ी सारी गाड़ियों के पीछे आपने ये लाइन ज़रूर देखी होगी। क्या देखी होगी, बहुत सारी गाड़ियाँ जो जाती हैं, आप जब भी कभी इधर उधर घूमने जाते होगे, तो उसमें क्या लिखा होता है गाड़ी के ऊपर, V2 आवर 2, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। तो बस इसी से बन गया V से 22, तो हम दो हमारे दो, तो V2 ओवर 2। तो ये 2 और 2, ये क्या बन गया हमारा 22। तो ये भी आपको
याद हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आया हमारा 23 पर। तो 23 तो हमने बताया था, एक आया था हमारा एम आया था और एक आया था डब्लू आया था। तो एम और डब्लू से क्या बने थे, 3 और 3 बने थे। तो 3 पर तो हमारा सी आया था, तो इसलिए 3 पर सी तो आएगा नहीं। एम में फिर अगला आया हमारा एम 1 और इसके आगे क्या लिख देंगे 2। तो 13 पर कौन सा आ जाएगा, हमारा एम आ जाएगा और डब्लू कुछ पर आ जाएगा, 23 पर आ जाएगा, क्योंकि एम हमारा पहले आता है 23 यानी कि डब्लू बाद में आता है, इसलिए हमारा ये 23 हो जाएगा। तो 23 पर क्या हो गया, हमारा डब्लू हो गया। और 24 पर क्या हो गया, देखिए 24 पर क्या होगा, आपको ये 24 तो वैसे भी याद होगा। 24 का क्या हो गया, हमारा एक्स हो गया। और 25 पर क्या हो गया, हमारा वाई हो गया। और 26 पर जेड। तो 26 को तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं। और उससे पहले भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको याद होगा, वाई और एक्स। इसमें देखिए 2 डंडे हैं, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। 24 देखिए इसमें 4 की आकृति आपको दिख रही होगी, ये इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपको ये 4 की आकृति दिख रही होगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 24 हो जाएगा। तो x भी याद हो गया, x 24, और y और z को तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, यह तो आपको सभी को याद होते हैं। एक तो A2 A B C और D, ये 4 अक्षर, और लास्ट के 2 अक्षर y और z, ये 25 और ये 26 और ये 1 2 3 4। तो ये तो सभी को याद होते हैं। तो x भी याद हो गया होगा, x से क्या है, इसमें हमारा ये 4 छिपा हुआ है और इसमें आगे 2 लगा लेना है। तो ये क्या होगा, हमारा 24 हो गया। अब देखिए हम इसका टोटल रिव्यू देख लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। तो देखिए ABCD, ये 4 तो आपको सभी को याद होते हैं। देखिए ये 4 तो सभी को ही याद होते हैं। थोड़ा इसको देखिए, 4 क्या होते हैं, ये ABCD E तक D तक 4 अक्षर पहले सभी को याद होते हैं। और E4 हमने आपको ये ई का बना के दिखाया था, ये ई का हमने बनाकर दिखाया था। आपको क्या करना है, ई को इस प्रकार से घुमा देना है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 5 बन जाएगा। तो ई तक भी याद हो गया। एफ और एक पी बना था, एफ पर क्या हो गया, हमारा 6 हो गया। और पी से भी हम घुमाते हैं उसको, तो उसमें भी 6 की आकृति दिखाई देती है, तो उसमें क्या हो गया, हमारा 16 नंबर हो गया। जी से देखिए, जी पे और इसमें 7 की आकृति दिखाई दे रही है, जी में भी 7 की आकृति दिखाई दे रही है, और क्यू में भी 7 की आकृति दिखाई दे रही है। तो जी क्या हो गया, हमारा 7 नंबर, क्यू हो गया हमारा 17 नंबर। तो एफ ऐसे ही हमारा एफ और पी हो गया। तो पी एफ क्या हो गया, 6 नंबर, पी हो गया हमारा 16 नंबर। अब आया हमारा एच तो हमने इसको ऐसे मिलाया था, तो इसको ये क्या बन गया था, हमारा 8 नंबर बन गया था। अब अगला आया हमारा आई, यानी कि 9 नंबर। तो आई को किस प्रकार से लिखा था, हमने इस प्रकार से लिखा था। तो आई पे हमारा 9 हो गया, देखिए ये आई हो गया। अब जे भी हो गया, जे पर क्या बनाया था हमने, इस प्रकार से 0 बनाया था और 1 बनाया था। तो जे फोर 10 हो गया। और अगला के, तो के से हमारा आपने हरियाणा में जो सुना होगा, तो ABCD का 11वां अक्षर के हो गए। तो इस प्रकार से आप याद रखते हैं, या के4 इस प्रकार से भी याद रखते हैं कि इसको ये 2 डंडे हैं, तो 2 डंडे हमको बाहर निकाल लेने हैं, 1 और 1 2। तो के4 11 हो गया। और एल भी आपको याद हो गया, क्योंकि हमने इस प्रकार से घुमाया था। तो एल क्या हो गया, हमारा 12 नंबर हो गया। एम भी हमने देखा था, एक एम हो गया और एक डब्लू हो गया। तो इसमें एम क्या हो गया, हमारा 13 पे आ गया, और ये डब्लू क्या हो गया, हमारा 23 पर हो गया। तो एन हो गया। तो एन को क्या करा था हमने, बीच में से काटा था, तो ये क्या हो गया था, 7 + 7 यानी कि 20, यानी कि क्या हो गया, फिर 14 आ गया था। देखिए इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, फिर अगला देखते हैं हम। अगला क्या आता है हमारा, अगला आता है हमारा एम आता है। एन हो गया, एन के बाद हमारा ओ हो गया। तो ओ से क्या है, MNO, यानी कि ओ को आपको याद करना पड़ेगा। इसका कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो ओ
P भी याद हो गया आपको, अभी बताया था, Q भी हो गया, R भी हो गया। R में भी क्या करना है आपको, इस प्रकार से हमने खींचा था, तो इसमें क्या है 18 बन जाएगा, क्योंकि H भी था, H भी इसी प्रकार से याद करा था हमने, वो भी 8 बन गया था। तो R हो गया, S हो गया। देखिए S से हमने कैसे याद करा था, S इस प्रकार से बनता है, तो उसमें हमने पीछे क्या खींच लिया था, एक डंडा खींच लिया था, तो इस प्रकार से क्या बन जाता है हमारा 9 बन जाता है। तो उस S क्या हो जाएगा हमारा 19, यानी कि 19 नंबर। S भी होगा, T भी हो गया, T20 मैच होते हैं, तो आप इससे इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और अगला हमारा क्या हो गया, U हो गया। तो U कैसे लिखते हैं हम, इस प्रकार से, तो 2U, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, STU भी हो गया, और V2 और over2, यानी कि हम दो हमारे दो, V भी हो गया, W आपको हमने अभी बताया था, X हो गया, X भी आप कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से, तो इसमें ही क्या है 4 की आकृति छिपी हुई है, तो इसका क्या हो जाएगा 24, आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद Y और Z, तो आपको ये सभी याद हो गए होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये क्या करना है, एज्यूम करना है, मानना है, तभी आपके ये क्या होगा, एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन एकदम कर पाओगे, कभी भी क्या होगा गलत नहीं होगा। अगर जो आप ABCD तक Z तक लिखोगे तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बेकार होगा और क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल राइट क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अल्फ़ाबेट से क्या होते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा यहाँ पे। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने आपको सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर कैसे उसमें से जो छिपे पड़े थे उसको निकाल करके दिखाया आपको। सिर्फ आपको क्या करना था, उसको इमेजिन करना था, इमेजिन के ही हिसाब से आप उसको याद कर सकते हैं। अगर जो अदरवाइज आप ऐसे सोचेंगे कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे हम कैसे घुमा लें, इधर डंडा हम कैसे खींच लें, या A to Z जो भी प्रॉब्लम होती हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इमेजिन वो करना ही पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। वो एक बहुत मज़ेदार ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से ही क्या है, आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है उसके लिए, जैसे हमने बताया है उसको वो ही याद करना है। आपके दिमाग में आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपके दिमाग में एकदम क्लिक हो जाएगा। आपको सब कुछ याद हो चुका है। आप अगर जो अपना आप से करेंगे ना, 2-4 बार उसको वीडियो को वॉच करेंगे, उसके बाद तो क्या करना है, आपको बिल्कुल याद हो चुके हैं वो। तो बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली को भी जल्दी से जल्दी बड़ा करें। बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।